जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम महाभारत के आदि पर्व की एक बड़ी ही सुंदर कथा वर्णन करने वाले हैं। अवश्य में पायन जी जन्मे जैसे वर्णन करते हैं कि आगे की कथा कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र और पांडु का जीवन रहा। तो कहा कि भीष्म जी बड़े ही दिव्य भाव से दोनों राजकुमारों की रक्षा किया करते थे, उन्हें शिक्षा प्रदान किया करते थे। अब हस्तिनापुर में ऐसा राज होता कि मानो स्वर्ग के समान ऐसा दिव्य राज चलता। अब जैसे ही धृतराष्ट्र और पांडु बड़े हुए तो पांडु को ही राज्य प्रदान किया गया, पांडु को ही राज आसन पर बिठाया गया। लेकिन एक दिन ज्ञात हुआ भीष्म जी को कि गांधार के राजा उनकी पुत्री गांधारी बड़ी ही दिव्य है, सुशील है, सर्वगुण लक्षणों से संपन्न है और तो और उन्हें भगवान शंकर का 100 पुत्र होने का भी वरदान प्राप्त हुआ है। तो उन्हें पत्र भेजा गया दूत के साथ में और कहा कि प्रभु भीष्म जी ने कहलवाया कि आप अपनी कन्या का विवाह हमारे धृतराष्ट्र पुत्र के साथ में करें। लेकिन इधर गांधार राज ने एक बार तो मन में विचार किया कि अंधे के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कैसे कर सकता हूँ। लेकिन फिर विचार किया कि जिस कुल में इतनी संपन्नता है, इतने गुण है, उस कुल में मुझे अपनी कन्या देनी ही चाहिए। और शकुनी के साथ में अपनी कन्या को विदा कर दिया। शकुनी अपनी बहन गांधारी के साथ में आते हैं और गांधारी मन में विचार करती हैं कि मेरे भावी पति नेत्रहीन हैं, तो इस कारण से मैं भी आज से उन्हीं के अनुकूल आचरण करूँगी। और अपने आँखों पर पट्टी बांध लेती है। अपने आँखों पर पट्टी बांधी और कहा कि मैं भी अपने पति के अनुकूल ही आचरण व्यवहार करूँगी। और शकुनी उनके साथ आते हैं, कहते हैं कि बहन मैं आपका आगे मार्गदर्शन करूँगा क्योंकि आपके पति नेत्रहीन हैं और आपने भी अब आँखों पर पट्टी बांध ली है, तो आगे कोई मार्गदर्शन के लिए होना चाहिए। शकुनी अपनी बहन के साथ में आते हैं और दिव्य भाव से अब धृतराष्ट्र के साथ में गांधारी का विवाह कराया जाता है। विधि पूर्वक गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ होता है। और इधर देखा कि सूरसेन की पुत्री प्रथा और कुंती भोज राजा ने जिनका लालन पालन किया, जिस कारण से उनका नाम पड़ गया कुंती भोज राजा ने स्वयंवर रचाया गया। तो कुंती जयमाला लेकर के जैसे ही उस स्वयंवर में आई तो उन्होंने पांडु को वरण किया। राजा पांडु के साथ में वरण किया। राजा पांडु के साथ में कुंती का दिव्य भाव से विवाह हुआ, विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। राजा पांडु लौट कर के आए कि लौट कर के आते समय में ही मद्र देश के राजा शल्य की बहन थी जिनका नाम था माद्री के साथ में अब पांडु का विवाह मद्र देश के राजा शल्य ने करा दिया। कहा कि आप मेरी बहन का वरण करें। विधि पूर्वक माद्री के साथ में भी अब राजा पांडु का विवाह हुआ और दोनों रानियों को लेकर के हस्तिनापुर में आ पहुँचे। दोनों रानियों को लेकर के हस्तिनापुर में आ पहुँचे। अब दिव्य भाव से राज्य कर ही रहे थे कि इधर बड़ा ही दिव्य आनंद उस हस्तिनापुर में होने लगा क्योंकि दोनों ही अब राजकुमारों की, दोनों ही युवराजों की दिव्य भाव से विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ था। इस कारण से अब यहाँ पर वशम में पायन जी आगे की कथा वर्णन करेंगे। तो ऐसे ही आप सभी महाभारत की कथाओं को श्रवण करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।